जो है उसके एंसेस्टर 2 घंटियों वाले धागे के साथ बांध देती है और उसके एंसेस्टर जो है उस पे मैजिक करते हुए बोलती है कि इसमें जो बेल बजी है तुम दोनों को वो बेल हिलानी है। अगर वो बेल जो है बज जाती है तो इसका मतलब है तुम दोनों रियल कपल हो। निंग अपने मन में सोचती है कि ये बेल तो ऑर्डिनरी नहीं लगती है, अगर ये घंटी नहीं बजी तो सबके सामने हम एक्सपोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली को जो है पनिशमेंट सहनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ चैंग बोलता है कि ये इतनी छोटी सी बेल है, इसको तो मैं आराम से वो कर लूंगा। और वो कोशिश करता है पर उससे बेल वो नहीं बजती है। तो वो निंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। निंग उसको बोलती है कि तुम अकेले ये काम करना बंद करो, ये ऐसी बेल है कि हम दोनों को एक साथ ही काम करना पड़ेगा तभी ये बेल बजेगी। निंग अपने मन में सोच रही होती है अगर मैं चीटिंग करने की कोशिश की तो एंसेस्टर को पता चल जाएगा और मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ। वो सोच ही रही होती है कि सबके सब उस पर फोर्स करने लगते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम उठा क्यों नहीं रही हो, तुम क्या सोच रही हो। निंग अपने मन में कहती है कि माँ पा मुझे माफ करिएगा और वो अपनी आंख बंद करके उठाने लगती है। वो जैसे ही जोर लगाती है तो बेल बज जाती है। ये चीज देख के वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। निंग अपने मन में बोलती है कि ये बेल तो सच में बज गई। यूवी इस बात पे शक करने लगती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। तो निंग की मदर जो है उसको बोलने लगती है इन दोनों की जोड़ी जो है हेवन से बन के आई है और स्टेज ने उसको प्रूव भी कर दिया है। इस बात पे यूवी उनसे बोलती है कि कहाँ के हेवन के कपल हैं ये, इन दोनों ने तो फेक मैरिज कर रखी है। और वो निंग को बोलने लगती है कि तुमने जरूर चीटिंग करी है। और वो अपने एंसेस्टर से बोलने लगती है कि आपको मैजिक के थ्रू देखना होगा कि इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड करी है या नहीं करी है, तभी साबित हो सकता है कि ये दोनों सच के कपल हैं। छोटी बच्ची जो है पावर के थ्रू चेक करती है और वो निंग से बोलती है कि तुम दोनों ने तो नाइट स्पेंड ही नहीं करी है साथ में। ये चीज सुन के यूवी खुश हो जाती है और उनको बोलने लगती है कि देखा मैंने सही कहा था ना, ये दोनों रियल कपल है ही नहीं। और वो बोलने लगती है कि इन लोगों की सजा तो आपको सुनानी ही होगी। ये चीज सुन के निंग के पिता जो है निंग से पूछने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। निंग बोलती है उनसे कि मुझे खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। और वो चैंग के पास जाने लगती है और उसकी जेब में पावरफुल मंत्र रख लेती है जिससे वो उसको कंट्रोल कर सकती थी। और फिर उस पे वो मैजिक करती है जिसकी वजह से चैंग जो है उसको किस करने लगता है। उसी के बीच में निंग जो है वो मंत्र उसकी जेब से निकाल देती है और वो चैंग का हाथ पकड़ के अपने एंसेस्टर से बोलती है कि देखो अगर हम कपल नहीं होते तो हम एक दूसरे को किस क्यों करते। इस बात पे यूए बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि ये तो जस्ट एक किस थी, इससे ये साबित नहीं होता है कि तुम दोनों एक रियल कपल हो। उसके एंसेस्टर भी जो है यूए के बाद में हाँ मिला के बोलती है कि ऐसे तो मुझे भी बहुत लोग किस करते हैं, तो क्या मेरी उनसे शादी हो गई। तो निंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के उनको दिखाती है। इस बात पे एंसेस्टर बोलते हैं कि पर मैंने तुम्हारी शादी की है तो अभी तक कैंडी भी नहीं खाई है। तो निंग उनको शर्माते हुए बोलने लगती है कि अभी तो मैंने बस ये सर्टिफिकेट ही रिसीव किया है, शादी अभी हुई नहीं है। यूए इस बात पे एंसेस्टर को भड़काने लगती है और कहती है कि इन्होंने से सर्टिफिकेट लिया है और ये फॉल्स भी हो सकता है इन दोनों ने क्योंकि एग्रीमेंट पे शादी की हो। और वहीं पे खड़ा लड़का भी यही बात रिपीट करने लगता है और कहता है कि हो सकता है ये एक लूजर होगा जिसके पास पैसे ही नहीं हो। और वो चैंग की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पैसे जो है वो ट्रांसफर नहीं हुए कैश में तो देख लेना यहाँ पे खड़े सभी लोग जो है तुमको एकदम मरने की हालत तक पीटेंगे। ये सुन के निंग जो है वो चैन से बोलने लगती है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरी फैमिली तुमको बचा नहीं पाएगी इन सभी लोगों से। वो निंग को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो पैसों को जो है कोई भी लेके आ जाएगा कैश में। ये चीज सुन के वो लड़का जो है वो चैंग के फेस में एक मुक्का मार देता है। इस बात पे निंग का ब्रदर को गुस्सा आता है और वो उसको एक तेज थप्पड़ मार देता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर इन लोगों को हाथ लगाने की, और उसको फिर से पीटने लगता है। वो लड़का निंग के ब्रदर को पीटने के लिए हाथ उठाता है पर देखता है कि उसके पेरेंट्स भी उसके साथ हैं जिसकी वजह से उसको मार खानी पड़ सकती है, तो वो उस पर हाथ नहीं चलाता और निंग का ब्रदर उसको एक और मार देता है। तभी वहाँ पे एंसेस्टर के जो सबऑर्डिनेट्स थे वो दोनों आ जाते हैं और उनके हाथ में कोई पैसा ना देख के वो जो लड़का है फिर से फुदकने लगता है और कहता है कि तुम दोनों को नील राउंड की माफी मांगनी पड़ेगी। और एंसेस्टर के सबऑर्डिनेट जो है वो उससे बोलते हैं कि इस थैले में बहुत सारे पैसे हैं, आपको मैजिक के थ्रू निकालने होंगे। तो एंसेस्टर मैजिक करने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पे सारे नोटों की बौछार होने लगती है। ये चीज देख के निंग जो है उससे पूछने लगती है क्या तुम सच में प्रेसिडेंट हो। तो चैंग उसको बोलता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। और वहीं यूवे का जो हस्बैंड है वो जो है चैंग पे ब्लेम करने लगता है कि तुमने चोरी किए हैं ये सारे चेक युनशियाओ ग्रुप से, और चैंग को बोलता है कि तुम ये प्रिटेंड करना बंद करो अब। ये चीज सुन के निंग भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो चैंग की तरफ घूम के बोलती है उससे कि क्या तुमने सच में चोरी की है। तो चैंग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पैसा मेरा ही है। तो यूवे उसको बोलती है कि तुम अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो और अपने एंसेस्टर के पास जाती है और उनसे बोलने लगती है कि ये पैसे जो आपको दिए गए हैं ये चोरी के हैं, अगर आपने इसको एक्सेप्ट किया तो आपका स्टेटस भी कम हो जाएगा। एंसेस्टर इस बात पे गुस्सा हो जाती है और कहती है अपने सबऑर्डिनेट से कि इस चैंग को पकड़ लो। निंग चैंग को छुड़ाती है उन बॉडीगार्ड से। तो इस बात पे यूएस को बोलने लगती है कि तुम अब चोर को भी बचाने लगी हो। कि तभी पीछे से चैंग की मदर आती है और वो कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि किसकी हिम्मत हो रही है मेरे बेटे को टच करने की और कौन इसको चोर बोल रहा है। उसको देख के यूए बोलने लगती है कि हम यंग पीपल्स के बीच में तुम बुढ़िया बोलने वाले होती कौन हो। तो चैंग की मदर का बॉडीगार्ड जो है उसको एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि ये युनशियाओ ग्रुप की मालकिन है और इस होटल की भी मालकिन है।
यूए उनसे बोलती है कि अच्छा तुम एक्टिंग करने के लिए आप अपनी मदर को भी लेके आ गए हो, और अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम इन दोनों को ही बाहर निकाल दो यहाँ से। ये सुन के उसका हस्बैंड उसी को एक थप्पड़ लगा देता है और उसको अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है, और वो जाके चैंग की मदर के सामने माफी मांगने लगता है। वहीं पे वो दूसरा लड़का आता है और उसको धक्का मारते हुए बोलता है उसकी मदर से, मैम देखो ये लड़का जो है आपका बेटा बनने की एक्टिंग कर रहा है और इसने इस ग्रुप से पैसे भी बहुत सारे चुराए हैं। चैंग की मदर जो है चैंग की तरफ देख और उसको पूछती है कि बेटा ये सब लोग कौन है। उसके मुंह से चैंग के लिए बेटा सुन के वो सभी लोग जो है चौंक जाते हैं, और वहीं निंग जो है अपने मन में सोच रही होती है ये मुझसे क्या हो गया, क्या मैंने सच में ही प्रेसिडेंट से शादी कर ली है। चैंग जो है वहाँ पे खड़े सभी लोगों से पूछता है कि क्यों अब तुम लोगों के मुंह बंद हो गए, अब तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे, मेरे पे क्वेश्चन नहीं करना चाहोगे तुम लोग। यूवी का हस्बैंड जो है बहुत ही हंसते हुए और अपने आप को बहुत ही इनोसेंट दिखाते हुए वो उससे बोलता है कि हमारी ऐसी हिम्मत ही कहाँ कि हम आपको कुछ बोल सके, और उसके पैर में गिर के माफी मांगने लगता है। चैंग उसको अपने पैर से झटक देता है और उसे कहता है कि सिर्फ तुम ही माफी मांगोगे, तो वो अपनी वाइफ को भी नीचे बिठा देता है, उससे माफी मांगने को बोलता है। चैंग उसको फिर भी माफ नहीं करता है और अपने ऑफिस में कॉल करके यूवी के पति को डायरेक्टर की पोस्ट से हटा देता है। ये सुन के यूवी का पति जो है वहाँ पे रोने लग जाता है। चैंग की मदर चैंग से पूछती है कि क्या तुमने शादी कर ली है, अगर हाँ तो बताओ मुझे मेरी डॉटर इन लॉ कौन सी है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये सुन के चैंग जो है निंग को आगे लेके आता है। निंग को देख के उसकी मदर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। बाहर का सीन दिखाया जाता है जब सब लोग जा रहे होते हैं तो निंग चैंग को रोक के पूछती है कि तुमने बताया नहीं कि क्या तुम सच में प्रेसिडेंट हो। तो चैंग उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला था, मैं सच में प्रेसिडेंट हूँ। तो निंग उससे पूछने लग जाती है जो तुमने हाउस और पैसे मुझे दे रखे हैं उनका क्या करना है। चैंग उससे बोलता है कि तुमको तो मेरी शर्त पता ही है, मैंने कहा है ना उस लड़की को अगर तुम मुझे ढूंढ के दे दोगी तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा और ये सब पैसे और घर तुम्हारा ही होगा। तो निंग अपने मन में सोचती है कि अगर मैं इसको बता दूंगी मैं ही वही लड़की हूँ तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैं अपने आप को ही बेच रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसके पैसे ही वापस देने हैं ना, तो मैं वो कर दूंगी खुद कमा के। वहीं पर चैंग की मदर बोलती है निंग की मदर से कि जैसे कि तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है अब उसको हमारे साथ रहना होगा। ये चीज सुन के निंग जो है मना करने लगती है पर उसकी मदर उसको चुप करा देती है और उसको उसके साथ भेज देती है। और वहीं निंग का ब्रदर भी उसी गाड़ी में बैठ जाता है। सीन चेंज होता है और हमें चैंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग पहुंच जाते हैं। निंग पावर के थ्रू उस घर को चेक करती है और उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक मंत्र जो है वो घर पर लगा देती है और वो घर के अंदर जाने लगती है। वहीं पर मेड जो है उनका वेलकम करती है। मेड जो है पूछती है चैंग की मदर से कि ये लड़की कौन है आपके साथ, तो उसकी मदर बताती है ये मेरी डॉटर इन लॉ है। ये चीज सुन के सर्वेंट जो है अपने मन में ही बोलने लगती है कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्लेस लेने की, मैं इस घर की डॉटर इन लॉ बनूंगी। वहीं पर निंग जो है वो पूरा घर का चक्कर लगाने लग जाती है। चैंग उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो निंग उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे से पीछा नहीं छुड़वाना चाहते हो, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो क्योंकि हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हो रखा है। तो निंग उसका हाथ पकड़ती है और उसको डिवोर्स सेंटर के बाहर ले आती है अपनी पावर के थ्रू। तो चैंग उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो। निंग उससे बोलती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं डिवोर्स के बाद जा सकती हूँ, डिवोर्स से पहले नहीं, तो हाँ चलो डिवोर्स लेते हैं। तो चैंग उससे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी मदर ने तुमको जस्ट अभी एक्सेप्ट किया है और मैं इस मैरिज के बारे में क्या बताऊंगा उनको अगर तुम अब डिवोर्स दे दोगी मुझको तो। और वो उसको हाथ पकड़ के वापस घर ले आता है। घर आते ही सर्वेंट्स को बताती है कि उसकी मदर की तबीयत खराब हो रखी है। वो अपनी मदर को देखने के लिए चले जाता है। वहीं पर निंग जो है पूरे घर को चेक कर रही होती है अपनी पावर के थ्रू और वहाँ पे उसको फिर से नेगेटिव एनर्जी शो होती है। वो सर्वेंट जो है वो निंग को रुक के पूछती है कि क्या तुम ही हो इस घर की डॉटर इन लॉ। निंग कुछ बोलती नहीं है पर उसको देखने लगती है और उसके ने जो भी पास्ट में किया होता है वो उसको शो हो रहा होता है और उसको पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसने पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलाने का काम किया है। निंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताने लगती है कि मैं और चैंग जो है वो दोनों साथ में ही पले बड़े हैं और वो बड़े इतरा के बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि चैंग को क्या क्या चीज पसंद है और क्या नहीं। निंग उसको बोलती है कि पर तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक और मैन है ना, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छे मजे किए थे। और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। चैंग की मदर के रूम का सीन दिखाया जाता है। चैंग बहुत परेशान हो रहा होता है अपनी मदर के लिए और वो डॉक्टर को बुलाने को कहता है। वहीं पर निंग आती है और वो महसूस करती है कि रूम में कुछ गड़बड़ी है। वो एक वार्डरोब के पास खड़ी होती है और कहती है कि इस वार्डरोब में एक दिक्कत है जिसकी वजह से तुम्हारी मदर इल है। वहीं पे वो सर्वेंट भी आ जाती है और वो निंग पे चिल्लाती है और उसे कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी मदर इन लॉ की तबीयत खराब है और तुमको यहाँ पे बकवास जोक करने की पड़ी हुई है। पर निंग उसकी बात नहीं सुनती और वार्डरोब खिसका के उसके पीछे से जो मंत्र है वो निकाल देती है। उसका ब्रदर उसके हाथ से वो चीज लेके पूछता है कि सिस्टर ये क्या है। तो उसकी सिस्टर उसके बारे में बताने लगती है और उसको बताती है कि ये जो मंत्र लगाए गए हैं इसी से इनकी तबीयत खराब हो रही है। ये चीज सुन के सर्वेंट जो है अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीजें कैसे जानती है। और वहीं दूसरी तरफ निंग जो है अपनी बहुत सारी पावर का इस्तेमाल करती है आंटी को
ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो सर्वेंट है वो उसी लड़के जाओ से मिलती है और वो सब चीज बता देती है कि निंग ने घर में आते ही सब चीजें कैसी कर दी हैं। और वो उससे बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उन दोनों माँ बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इस बात पे जाओ उससे बोलता है कि तुमको कोई रास्ता ढूंढना होगा उस लड़की को घर से बाहर निकालने का, नहीं तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है चैंग निंग का ध्यान रख रहा होता है। वो अपने आप से ही बोल रहा होता है कि क्या तुम वो लड़की नहीं हो, कि तभी अचानक से निंग उठ जाती है और चिल्ला पड़ती है, जिसकी वजह से चैंग डर जाता है। निंग उठती है और उससे पैसे मांगने लगती है। चैंग उससे पूछता है कि तुम किस बात के पैसे मांग रही हो। तो निंग खड़ी हो जाती है और बोलती है उससे, मैंने तुम्हारी मदर की जान बचाई है और मैंने इस घर से भी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया है, जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी एनर्जी जो खत्म करनी पड़ी है अपनी। तो चैंग उससे पूछता है कि चलो बताओ तुमको कितने चाहिए पैसे। तो निंग उससे बोलते है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। चैंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। निंग को लगता है कि वो 10 मिलियन बोलने की वजह से बेहोश होया है, तो वो उसको लात मार के उठाने लगती है, पर जब वो नहीं उठता तो वो उसको पास जाकर उसको उठाने लगती है। वहीं पर चैंग की मदर सर्वेंट के साथ आ जाती है। चैंग को बेहोश देख के सर्वेंट जो है वो निंग पे इंजाम लगाने लगती है और उसे कहती है कि मास्टर तुम्हारे साथ इतने अच्छे थे तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। निंग मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर वो सर्वेंट जो है फिर भी चिल्लाने लगती है उस पर और कहती है कि तुम ही यहाँ पे रूम में अकेली थी उनके साथ, तो तुमने नहीं किया तो किसने किया है। वो सर्वेंट जो है चैंग की मदर की तरफ मुड़ती है और उनसे कहती है कि जब आप बेहोश थी तब मैंने आपके मास्टर को कांटेक्ट किया था, उन्होंने बताया कि इस घर में एक बुरी आत्मा आ गई है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो निंग उस सर्वेंट से बोलती है कि क्या तुम मेरे बारे में इनको बोल रही हो। तो सर्वेंट बोलने लगती है कि इस घर में जब से तुम आई हो तभी से ऐसी चीजें होने लगी है। तो निंग उसको बोलने लगती है कि अच्छा अगर मेरी वजह से हुआ है तो तुम कुत्ता बन जाओगी, देख लेना। और वो दोनों आर्ग्यू करने लगती है। चैंग की मदर उन दोनों को चुप कराती है और सर्वेंट से बोलती है कि डॉक्टर को बुला के लाओ। डॉक्टर चैंग को चेक करता है और उसकी मदर को बोलता है कि इनकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। उसकी मदर डर जाती है और मन ही मन में बोलती है कि जो मास्टर ने कहा क्या वो सच है, ये लड़की जरूर हमारे लिए खराब है, मैं इसको जल्द से जल्द इस घर से निकाल दूंगी। निंग डॉक्टर को बोलने लगती है कि तुम पागल बना रहे हो। तो डॉक्टर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम अभी अंडे से बाहर नहीं निकली हो और तुम मेरे पे झूठे इंजाम लगा रही हो। निंग आगे बढ़ती है और डॉक्टर को पीछे करके अपने बैग से एक दवाई निकाल के उस चैंग को खिला देती है, पर चैंग की बॉडी में कोई असर नहीं होता। तो डॉक्टर बोलने लगता है कि तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, देखो अभी तक कुछ होश तो नहीं आया है। निंग उसकी बात को इग्नोर मारती है और चैंग की गर्दन को पकड़ के उसको हिलाने लग जाती है, जिसकी वजह से चैंग जो है वो दवाई निकल लेता है। चैंग की मदर जो है निंग से बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ पहले। तो निंग जो है वो उनकी बेटे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि देखो आपका बेटा बेहोशी से बाहर आ चुका है। तो डॉक्टर चौंक जाता है और वो बोलने लगता है कि इनको तो हार्ट फेल हो रहा था, तो वो होश में कैसे आ सकते हैं इतनी जल्दी। तो निंग उसको बोलती है कि ये मेरी सीक्रेट पावर का नतीजा है। चैंग की मदर सबको बाहर भेज देती है और वो चैंग के पास जाके उसको बोलती है कि हमारे घर में निंग नहीं रह सकती है, तुमको जल्द से जल्द उसको डिवोर्स देना होगा, नहीं तो वो तुम्हारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो चैंग अपनी मदर से बोलता है कि आपको ये सब बातें कौन बताता रहता है। उसकी मदर बोलती है कि मास्टर ने हमको बताया। चैंग उनसे बोलता है कि कोई फायदा नहीं है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है क्योंकि इस बॉडी में अब मैं ज्यादा साल जिंदा नहीं रह सकता हूँ। तो उसकी मदर उसको चुप कराती है और बोलती है कि तुमको पता है ना मास्टर ने क्या कहा था, तुमको वो लड़की ढूंढनी ही होगी, और वो उसको कन्विंस करने लगती है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है चैंग की मदर जो है निंग को भी अपने मास्टर के पास लेके जाती है। वो जो मास्टर है वो निंग के बारे में उल्टा बोलने लगता है कि इसका फेथ अच्छा नहीं है। तो निंग उस पे गुस्सा करती है और अपनी पावर के थ्रू चेक कर लेती है कि उसने जो है उस सर्वेंट से पैसे लिए हैं, ताकि वो चैंग की मदर को ये बोल सके कि निंग जो है वो सही लड़की नहीं है चैंग के लिए। और वो उस मास्टर को बोलने लगती है कि तो अच्छा तो तुम और वो सर्वेंट मिलके मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं बाहर। तो वो मास्टर बोलने लगता है उससे कि तुमको ऐसा किसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं ले रखा है किसी से, और मुझे क्या मतलब है, तुम किसी से भी शादी करो। और वहीं पे चैंग की मदर भी जो है निंग को बोलने लगती है कि वो लड़की तुमको बाहर निकालने के लिए क्यों पैसे देगी इसको, और निंग को वो बुरा बोलने लगती है। तो निंग उनसे बोलती है कि अच्छा तुम्हारा बेटा मुझे खुद डिवोर्स नहीं देना चाहता है और वो लड़की मुझे निकालना चाह रही है तुम्हारे घर से, तो पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि क्या करना है। और वहीं पे जो मास्टर है वो उन लोगों को वहाँ से निकालने लगता है। बाहर आके चैंग की मदर चैंग से पूछती है कि क्या तुमने इसको डिवोर्स देने से मना किया है, और वो निंग को बोलने लगती है कि तुमको जो है डिवोर्स देना ही होगा मेरे बेटे को, मेरी बेटी की हालत वैसी खराब है बहुत। तो निंग उनको बोलने लगती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डिवोर्स दे भी दूंगी, पर देखना तुम जिस लड़की पे भरोसा कर रहे हो ना उस सर्वेंट, वो तुम दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मार देगी और तुम दोनों की प्रॉपर्टी लेके उस वाइल्ड मैन के साथ जाके ऐश करेगी। तो चैंग की मदर जो है चैंग को बोलने लगती है कि यार तुम देख रहे हो तुम्हारी वाइफ कैसे मुझे कर्ज दे रही है। तो चैंग जो है निंग से बोलने लगता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मेरी मदर से, तुमको पता है ना मेरी मदर की तबीयत खराब है।
और उसको अपोलोजाइज करने को बोलता है। निंग कुछ बोलने ही जा रही होती है कि तभी उसको कुछ एहसास होता है और वो देखती है कि वो जो सर्वेंट है वो जाओ के साथ बैठ के फ्लर्ट कर रही है। तो निंग चैंग को बोलती है कि तुमको थोड़ा बच के रहने की जरूरत है, तुम्हारी जो सर्वेंट है वो तुम्हारे ही रूम में किसी वाइल्ड मैन के साथ है। तो चैंग की मदर निंग को बोलने लगती है, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम, वो लड़की मेरे बेटे को बहुत पसंद करती है और वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती है। तभी वहाँ पे निंग का भाई जो है चिल्लाते हुए आता है और चैंग को गले लगा लेता है और रोते हुए उससे बोलने लगता है कि उस सर्वेंट ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। ये चीज सुन के चैंग की मदर और चैंग जो है दोनों हैरान हो जाते हैं। निंग जो है उनसे बोलती है, अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंचे तो तुम्हारे लिए सीन कुछ बचेगा नहीं देखने के लायक। तो वहाँ से चैंग की मदर चली जाती है। चैंग भी जा रहा होता है कि उसको निंग रोक लेती है और चैंग से कहती है कि तुम्हारी मदर तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं कर रही है, तो चलो पहले मुझे डिवोर्स दे दो। तो चैंग उसको बोलता है कि तुमको इस डिवोर्स लेने की इतनी जल्दी क्यों है, और उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि ये डिवोर्स कभी नहीं हो सकता है और उसको अपने घर ले जाता है। घर का सीन दिखाया जाता है। चारों घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे चैंग की सर पे जो है गमला गिरने वाला होता है। निंग उस गमले को अपने पावर के थ्रू रोक लेती है। ये चीज देख के उसका भाई जो है उसकी तारीफ करने लगता है। वापस वो लोग घर के अंदर जाने लगते हैं तो पता चलता है कि सबके सब सर्वेंट जो है वो एक एक बारी करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर निंग सबको रास्ते से साइड कर देती है और लास्ट वाले सर्वेंट को उसका भाई रोकता है। और रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सर्वेंट जाओ जो है वो फ्लर्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से और साथ ही साथ प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो दोनों इस प्रॉपर्टी को अपना बना लेंगे और वो फिर से फ्लर्ट करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पे चैंग जो है लात मार के दरवाजा खोल देता है। और चैंग की मदर ये सीन देख के अपने मन में बोलती है कि निंग ने जो कहा था ये तो सच बात निकली। और वो सर्वेंट पे चिल्ला के बोलती है कि तुम तो कहती थी तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो और यहाँ पे किसी और मैन के साथ इश्क लड़ा रही हो। सर्वेंट मना करने लगती है और रोते रोते बोलते है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इस लड़के ने मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। तो जाओ से बोलने लगता है कि तुम मुझे क्यों फंसा रही हो। वहीं पर निंग उसको बोलने लगती है कि तुमने अगर इसको आने नहीं दिया था अंदर तो ये अंदर कैसे आता, और कहती है कि चलो देखते हैं ये लड़का है कौन, और कंबल वहाँ से खींच देती है। जाओ को देख के चैंग बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे ये चीज कर रहे हो मेरे घर में आके, और वो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारी पूरी फैमिली को भी खत्म कर दूंगा तो भी मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तुम्हारे इस पनिशमेंट से, और अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है। सर्वेंट चैंग की मदर के पैरों में बैठ जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। में चैंग अपनी मदर से बोलता है कि क्या आप ऐसी लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती थी जो आपके पीठ पीछे ये सब काम करती है। उसकी मदर उस सर्वेंट को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था पर तुम ऐसा सिला दोगी, मुझे ये नहीं पता था। वहीं पे निंग भी बोल पड़ती है कि ये सिर्फ आपको धोखा ही नहीं, ये तो ये भी चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी मर जाएं। तो वो सर्वेंट जो है वो चिल्लाने लगती है निंग पे। इस बात पे चैंग की मदर उसको फिर से एक और थप्पड़ मार देती है और अपने बॉडीगार्ड्स को बुला के उसको यहाँ से बाहर फेंकने को कहती है। वो सर्वेंट जो है चिल्लाने लगती है और माफी मांगने लगती है। उसकी मदर नहीं सुनती है और उसकी मदर के बॉडीगार्ड जो है उस सर्वेंट को उठा के बाहर ले जाते हैं। वहीं पर चैंग की तबीयत जो खराब होने लगती है तो निंग अपनी पावर का यूज करती है और उसको चेक करने लगती है। जब वो चेक करती है और बाद में बताती है कि अगर इसकी हालत ऐसी ही रही तो ये हाफ मंथ से ज्यादा भी नहीं जी पाएगा। तो चैंग की मदर शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है तुमको तो मैजिक आता है, क्या तुम मेरे बेटे को सही नहीं कर सकती हो। तो वहीं निंग का ब्रदर भी निंग को बनाने लगता है कि तुम अपनी पावर के थ्रू इसको सही कर सकती हो, एक बार ट्राई तो करो। तो निंग उसकी मदर से बोलती है कि आप तो मुझे बाहर फेंकना चाहती है ना, और कहती है कि नहीं मुझे आप डिवोर्स दे दीजिए। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं पहले पागल थी, मैंने ऐसी बात कही तुमसे, मुझे माफ कर दो, हम तो एक फैमिली है ना। और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे को सही कर दोगी तो जो प्रॉपर्टी चैंग की है वो सारी तुम्हारी होगी। डिवोर्स के बारे में सुन के निंग का ब्रदर जो है चौंक जाता है और अपनी बहन से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अलाउड नहीं करता कि तुम डिवोर्स लोगी, मैंने इसको ब्रदर इन लॉ मान लिया है अपना। तो उसकी मदर इन लॉ भी बोलने लगते हैं कि हाँ देखो तुम्हारा भाई सही कह रहा है, बट उनको चैंग रोक देता है और कहता है कि माँ इस शादी का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ जल्दी, और ये लड़की भी बहुत ही यंग है तो मैं चाहता हूँ ये किसी अच्छे इंसान को ढूंढे। तो निंग का ब्रदर जो है चैंग को बोलने लगता है कि आप कैसी बकवास बात कर रहे हैं, मेरी सिस्टर जो है आपको बचा लेगी, और वो अपनी सिस्टर को जो है मनाने लग जाता है। निंग जो है मान जाती है और वो इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। निंग अपनी मदर इन लॉ को बोलती है कि इस घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चैंग की तबीयत को खराब कर रही है, तो आपको जो है मेरे ब्रदर के साथ जाइए और उन चीजों को ढूंढ के निकाल के बाहर फेंकिए, तभी मैं आपके बेटे को सही से ठीक कर पाऊंगी। उसका ब्रदर जाके जो है उसकी मदर इन लॉ के साथ वो सारी चीजें ढूंढ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ निंग जो है अपनी पावर का यूज कर रही होती है, पर उसको पता चलता है कि उसके ऊपर जो मैजिक किया गया है वो बहुत ही हार्ड है, जिसकी वजह से उसको अपनी आधी शक्तियां जो है गंवानी पड़ेंगी। पर उसके बावजूद भी ये सिर्फ 25 साल तक ही जी पाएगा। वो उसके पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। चैंग नींद में निंग का नाम बड़बड़ा रहा होता है तो निंग अपने मन ही में ही सोचती है कि मुझे इसको बचाना होगा, और वो अपनी मदर के साथ हुई बातें याद करती है जहाँ पे उसकी मदर ने एक तरीका बताया था जिसके थ्रू वो किसी की लाइफ को बचा सकती थी, बट उससे उसको भी नुकसान होने वाला था।
बट निंग डिसाइड करती है कि उसको इसकी लाइफ बचानी ही होगी और वो अपनी उंगली काट के थोड़ा थोड़ा ब्लड निकाल के उससे मैजिक स्टार्ट कर देती है कि तभी वहाँ पे उसका ब्रदर भी आ जाता है और वो उसको बोलता है कि मैंने सब चीजें ढूंढ दी हैं। पर वो देखता है कि उसकी सिस्टर जो है वो बहुत पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, तो वो उसको रोकने लगता है। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, इसका इस्तेमाल करने के बावजूद भी मेरे पास आधी लाइफ जो है बच जाएगी। और वो पूरी शक्ति से अपना काम करने लगती है और जैसे ही वो पूरा काम कंप्लीट कर देती है वो बेहोश हो जाती है। जब निंग की आंखें खुलती है तो उसके सामने उसकी मदर और फादर बैठे होते हैं। उसकी मदर जो है उसको डांटने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो निंग उनसे बोलने लगती है कि माँ क्या आपने नहीं कहा था कि लोगों को बचाना अच्छी चीज होती है। ये बात सुन के उसकी मदर उससे बोलती है कि लगता है अब तुम बहुत बड़ी हो गई और समझदार भी, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं वो दोनों, पर वहीं पे उसकी मदर इन लॉ आ जाती है और वो उसकी पेरेंट्स को जो है रुकने के लिए बोलती है ताकि वो लोग जो है साथ में डिनर कर सके। और निंग को बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तुम्हें भी बाद में पता चल जाएगा। और वो जो निंग के पेरेंट्स को बताने लगती है कि मुझे कभी किसी मास्टर ने कहा था कि मेरे बेटे के लिए जो 5 एलिमेंट की पुअर लड़की है वही सूटेबल है, इसी वजह से मैं निंग को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बट इसने इतनी मेहनत करी है मेरे बेटे को बचाने के लिए, तो मैं इसको मना कैसे कर सकती हूँ। और मैं अब तुमको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमको अब कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं उस लड़की के बारे में कभी भी नहीं ढूंढना चाहूंगी। तो ये बात सुन के उसके पेरेंट्स जो है वो बता देते हैं कि 5 एलिमेंट की पुअर जो लड़की जो आप ढूंढ रहे हैं वो हमारी बेटी ही है। ये चीज सुन के जो है उसकी मदर इन लॉ शॉक हो जाती है और वो निंग से पूछने लगती है। तो निंग बोलती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं आपसे ये बात छुपाऊं, और वो माफी मांगने लगती है। ये चीज सुन के उसकी मदर इन लॉ बोलती है उससे कि तुम्हें ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वो कहती है कि मैं तुमको ही ढूंढ रही थी और तुम्हें ये मिल गई, और सारे खुश होने लगते हैं। डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग जो है वो निंग के सर पे वेल रख देता है और उसको अपने साथ खड़ा कर लेता है और उसको प्रपोज करने लगता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। इस बात पे निंग उससे बोलती है कि हम ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। तो इस बात पे चैंग उससे बोलता है कि पर मैंने तुम्हें एक प्रॉपर वेडिंग नहीं दी है और ना ही रिंग। और वो अपने घुटने के बल बैठ जाता है और अपनी जेब से रिंग निकाल के उसको प्रपोज करता है। सभी लोग जो है चेयर करने लगते हैं चैंग के लिए। निंग भी चैंग को हाँ कर देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा एंड होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ड्रामा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।